जो खेल किया गया है वहां पे, आज यहाँ का कलेक्टर बताएगा। आज बाराबंकी के गन्ना दफ्तर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरनाम सिंह वर्मा प्रदेश अध्यक्ष एवं मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में किसानों की समस्याओं को लेकर भारी संख्या में मौजूद किसानों को संबोधित किया। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह वर्मा ने किसानों की समस्याओं के बारे में मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनो। पंचायत का आयोजन बाराबंकी में हुआ है, काफी संख्या में आपके किसान यहाँ इकट्ठा हैं। क्या प्रमुख मांगे यहाँ आपको जनपद में देखने को मिली? प्रमुख मांगे तो देखो, किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक प्रमुख बहुत बड़ी समस्या अंश निर्धारण और खाद की समस्या। ये दो समस्याएं किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। नंबर एक, अंश निर्धारण, जो भाई भाई का अंश होता था पहले, उसका कोर्ट में बंटवारा होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि अंश निर्धारण गांव गांव जाकर लेखपाल और टीमें जिलाधिकारी लगाकर अंश निर्धारण का हिस्सा गांव में तय करके उसकी रिपोर्ट लगाएं, और जिससे किसानों को कोर्ट कचहरी दौड़ना न पड़े। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप डीएम से भी जाके इसका वर्जन लो, एसडीएम से भी जाके इसकी जानकारी करो। दूसरा, खाद के लिए किसानों ने देखो यूरिया के लिए कितनी लाठी डंडे खाए, और सुबह 5 बजे आते थे, लेकिन रात में जब वापस जाते थे तो मालूम हुआ खाली हाथ जाते थे। आज बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में डीएपी के गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि बाराबंकी जैसे जनपद में, जहां पंजाब की तर्ज पर पिछले 10 साल से खेती होती है, यहाँ का मिंथा, यहाँ का आलू, यहाँ का धान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब हम पिछले दिनों मिले तो उनसे कहा कि 100 क्विंटल तक कम से कम किसान को कोई गेहूं बेचने जाए तो उसको फ्री कर दिया जाए और खरीदा जाए बिना रजिस्ट्रेशन के। उसको मुख्यमंत्री जी ने किया। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 100 क्विंटल तक अगर किसान धान क्रय केंद्र पर बेचने जाता है तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता न पड़े। दूसरा, थानों में आज की डेट में आप देख लो, तहसील में देख लो, ब्लॉक में, आप भी कहीं न कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब थाने में आप चले जाओ, तहसील में चले जाओ, धारा 24 जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता है कि कोई किसान धारा 24 की नपाई कराना चाहता है तो तुरंत धारा 24 की कार्रवाई 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें रिपोर्ट और तारीख तय करता है कानून को। उत्तर प्रदेश के किसी भी आप तहसील में चले जाओ, किसान की धारा 24 नहीं होगी, लेकिन वहीं पर प्रॉपर्टी डीलर चला जाए तो सीधे लेखपाल साहब रात में बड़ी गाड़ी से बैठ के फीता नाप के बता देंगे। तो आज किसान, जो उत्तर प्रदेश का किसान मिलकर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार को बनाया था, आज उसके चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन उसके काम नहीं हो रहे हैं। बाराबंकी में थानों में तो लूट मची हुई है। यहाँ के कप्तान को आप सरकारी नंबर लगाओ, कप्तान फोन नहीं उठाएगा। डीएम को लगाओ, फोन नहीं उठाएगा। तहसीलदार को लगाओ, फोन नहीं उठाएगा। बीडीओ को लगाओ, फोन नहीं उठाएगा। और बाराबंकी का जो जिला कृषि अधिकारी है वो सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। यहाँ पे किसानों का खरबूजा का बीज खराब हुआ, इन बेचारे किसानों को कुछ नहीं मिला। इनके साथ क्या हुआ? यहाँ किसानों का धान खराब हुआ, उसका बीज कंपनियों ने खराब किया। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब बाराबंकी में कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने आती है तो कम से कम किसान को, किसान संगठनों को पता होना चाहिए कि कौन कंपनी का हमारे बाराबंकी में कितनी कंपनियों का बीज बिक रहा, लेकिन कुछ नहीं। आप जिला कृषि अधिकारी को अभी फोन लगाओ, फोन नहीं उठाएगा। इसलिए नहीं उठाएगा कि वो चोर है, उसको यहाँ से चोरी करके पैसे ऊपर देने हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी से 15 किलोमीटर पर सटा जिला बाराबंकी, जो बाराबंकी की तर्ज पर खेती कर, वो पंजाब की तर्ज पर खेती करता है, आज वहां का किसान परेशान है। यहाँ के किसान को अगर बाजार का भाव दे, मिंथा का आप देख लो,
900-1000 रुपए के अंदर पिछले 7-8 साल से तेल का रेट नहीं गया। लाखों हजारों लीटर तेल रखा है किसान का। उनकी तमाम बेटियों के रंग हाथ पीले इसलिए नहीं हो रहे कि मिंथा का रेट, हम कहते मिंथा को आप उसका व्यवसाय का दर्जा दे दो, सरकार क्यों नहीं देती है? तो इन तमाम बातों को लेकर आए हैं। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि हम बिना कुछ लिए आज यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान अगर चले भी जाएंगे, आज मौसम खराब है तो अगली डेट तय होगी। ये रोज रोज की दुकानदारी और प्रशासन जिस तरीके से किसान संगठनों का किसान संगठन नियुक्त करा रही, बनवा रही, ये और कोई नहीं बनवा रहा, ना आप बनवा रहे ना हम बनवा रहे। किसान संगठनों को बढ़ावा थाने का थानेदार, सीओ, एसडीएम चोरी करने के लिए संगठन बनवा रहे हैं। उन संगठन के नेताओं से आपको सवाल करना चाहिए। तमाम यहाँ 50 संगठन है, उनसे पूछ लेना 4 सवाल कि एकड़ में रामदाना कितना पड़ता है, खादों कितना पड़ता है, बता नहीं पाएंगे। धान की उत्तर प्रदेश में कितनी वैरायटी है, उड़द कितने वैरायटी का होता है, नहीं बता पाएंगे। आप गेहूं के अब अगर उनसे नाम ले लो कितने वैरायटी का हो, तो काहे कि किसान संगठन आप लोगों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा बाराबंकी में कोई अराजकता फैलेगी तो आपको भी होगी, हमको भी होगी और किसान को होगी। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों में अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार, आमदनी के काम में लगे हैं। किसान के जो प्राथमिकता के मुद्दे हैं उनको कोई नहीं कर रहा। यदि अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो कहां तक आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको शाम सूरज ढलने से पहले पता चल जाएगा कि लड़ाई कहां तक लड़ी जाएगी। या परिणाम बयानों में ही रह जाएगा? नहीं, बयान, हम बयान वाले नेता नहीं है। हमने कोई ऐसी बात कही हो बताओ, कोई बड़े भोलेपन का हमारा कोई बयान हो आप बताओ। लेकिन जिस तरीके 13 महीने आपने दिल्ली बॉर्डर पे फैसला किया, एमएसपी लागू करने की बात हुई थी, तो कहाँ है, क्या मामला अभी हुआ कि नहीं? देखो, जब किसान नेता और किसान संगठन किसानों के साथ चोरी करने लगेंगे तो किसान को कुछ नहीं मिलेगा। अब किसान को समझना होगा कि उसकी आवाज कौन उठा रहा है। 38 किसान संगठन 13 महीने तक लड़ाई लड़े, देश के प्रधानमंत्री ने उस बिल को वापस ले लिया, तो 9 दिन के बाद वहां दिल्ली का धरना क्यों हटा? इसलिए कि वहां धरने पर पैसे आ रहे थे। किसान नेता सबसे ज्यादा, अगर देश के किसान का सबसे ज्यादा कोई नुकसान कर रहा है तो देश के किसान को होशियार हो जाना चाहिए, किसान नेता और किसान संगठन कर। धन्यवाद।